अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7H स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े मंगल यानी ट्यूसडे बतारीख 26 अक्टूबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। होशियार हो जाए नाजरीन, अफवाह पर ध्यान ना दे। सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेलंगाना रियासत में गश्त कर रही है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए उन्हें राशन या पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये अफवाह है, इस पर यकीन ना करें। तेलंगाना स्टेट हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवासा राव ने कहा कि इस तरीके का कोई फैसला नहीं लिया गया है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से और ये अफवाह है। सीसीटीवी कैमरा पर कैद नरसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक मेडिकल शॉप वाले पर जानलेवा हमला। तफसीलात के मुताबिक मणिकोंडा में मौजूद अरुणा मेडिकल स्टोर पर कुछ लोग आए और मालिक चिन्ना रेड्डी को बुरी तरह मारा। इस सिलसिले में चिन्ना रेड्डी ने नरसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। नरसिंगी पुलिस हमलावर को तलाश कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने दावा किया कि जैसे ही हुजराबाद बाईपोल इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, नवंबर 2 को सेंट्रल हुकूमत एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए का इजाफा करेंगे। वाज़ेह रहे, अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए है और नवंबर 2 तारीख के बाद हरीश राव ने कहा कि 1200 में अब एलपीजी गैस सिलेंडर दस्तयाब होगा। सेंटर के ऑर्डर्स के बाद उन्होंने दावा किया। ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से दोबारा लापरवाही की खबर सुर्खियों में। ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के पेशेंट्स और डॉक्टर्स ने बरहमी का इजहार किए कमजोर हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वाज़ेह रहे नाजरीन, ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान अचानक से उनके सर पर फैन गिर पड़ा, जिससे वो जख्मी हुए हैं। यह हादसा पीर के दिन पेश आया। इस हादसे के बाद तमाम डॉक्टर्स ओस्मानिया हॉस्पिटल के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किए। हॉस्पिटल के रूबरू और तेलंगाना हुकूमत से मांग की कि इस पर सख्त एक्शन लेने और ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मरम्मत करने। शेखपेट पर सबसे लंबा फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है और जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। फ्लाईओवर करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है। बताया जा रहा है पीवीएनआर एक्सप्रेस वे के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाएगा। 90% फ्लाईओवर के तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं और 10% काम जारी है। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। बीसीसीआई ने 2 नए इंडियन प्रीमियर लीग टीम का ऐलान किए, जिसमें अहमदाबाद और लखनऊ है। सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स को अहमदाबाद फ्रेंचाइज मिला है और आरपीजीएस वेंचर्स लिमिटेड को लखनऊ फ्रेंचाइज मिला है। आईपीएल 2022 में 10 टीम्स रहेंगे, जिसमें 74 मैचेस खेले जाएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान टीम से हारने के बाद इंडियन प्लेयर मोहम्मद शमी को लोग ऑनलाइन ट्रोल और अब्यूज कर रहे हैं। मोहम्मद शमी को इंडियन क्रिकेट टीम हराने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके बाद कई लोग जैसे वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान, इरफान पठान, वीएसएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह और दिगर कई लोग शमी को सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया से जीतने के बाद एक टीचर को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान जीतने का स्टेटस लगाने पर व्हाट्सएप पर नीरजा मोदी स्कूल में नफीसा टीचर टीचिंग करती थी। व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान जीतने का स्टेटस लगाने पर टीचर को नीरज मोदी स्कूल वालों ने टर्मिनेशन लेटर यानी सस्पेंशन लेटर भेजते हुए उन्हें जॉब से निकाल दिया। एक नया वेरिएंट इंडिया भर में कहर मचा रहा है, जिसका नाम है AY42 है। ये वायरस आसानी से फैल रहा है, साथ ही वैक्सीनेटेड लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। AY42 वायरस डेल्टा वेरिएंट का ताकतवर हिस्सा है। इंडिया से करीब 17 लोग AY42 वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। ICMR ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का लाजमी इस्तेमाल करें। मुंबई पुलिस ने 24 किलो का चरस जब्त किया, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है ये लोग चरस कश्मीर से लाए थे, जो राजस्थान से होते हुए मुंबई में लाया गया बेचा जा रहा था। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। चाइना में लगा दोबारा लॉकडाउन। चाइना के इलाके लंजो में कोविड-19 के केसेस तेजी से दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद उस इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया। करीब 40 लाख से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। आवाम को कहा गया कि अगर हालात बिगड़ते गए तो घर छोड़कर दूसरी तरफ रवाना हो जाए। चाइना के करीब 11 इलाके कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बन चुके हैं, वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी। सूडान में हालात खराब। सूडान में ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इस हादसे में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा व्हील अब दुबई में देखने मिला। 820 फीट का ये व्हील, इस व्हील का इफ्तिताह के मौके पर खुद क्राउन प्रिंस दुबई हमदान बिन अहमद अल मखतूम ने इसका इफ्तिताह करते हुए व्हील के ऊपरी हिस्से में बैठते हुए 820 फीट दूर जमीन से आसमान पर तजुर्बा किया।
तालिबान कमांडर जो काबुल पर बॉम्ब डाले थे अब वो पुलिस चीफ बन चुके हैं, जिसका नाम जुबैर है। जुबैर ने काबुल पर सुसाइड बॉम्ब डाला था, जिससे कई लोगों की मौत हुई थी और कई जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस चीफ का पोस्ट दिया गया अफगानिस्तान में। अमेरिका के एक मॉल में 2 लोगों को मार दिया गया, दिगर 4 जिसमें शामिल पुलिस ऑफिसर है शदीद जख्मी है। बताया जा रहा है मॉल में ओपनिंग फायर की गई, जिसमें 2 लोग की मौत हो गई। फिलहाल फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है मुजरिम जख्मी है और नाजुक हालत में है। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।